जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। ठीक है। देखिए दोस्तों, विज्ञापन है अंबिकापुर जिला का, जहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देखिए विज्ञापन इस प्रकार से एकीकृत बाल विकास के परियोजना अधिकारी ने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्र सत्तीपारा वार्ड, बाल गंगाधर तिलक वार्ड एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा रफ़ी अहमद किदई की दवाई वार्ड में आंगनबाड़ी सहायिका के पद रिक्त है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक बाल विकास परियोजना कार्यालय अंबिकापुर शहरी में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए आवेदकों की आयु दोस्तों 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संबंधित आवेदिका को उसी वार्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण एवं आंगनबाड़ी सहायिका हेतु कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। दोस्तों इस ध्यान दीजिएगा, इसके लिए केवल उसी पंचायत के अंतर्गत निवासी होनी चाहिए और केवल महिला उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आंगनबाड़ी सहायिका हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, वह कार्यकर्ता हेतु कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। बलौदाबाजार जिला का है, जहाँ पे आंगनबाड़ी सहायिका के 6 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। विज्ञापन इस प्रकार से है, एकीकृत बाल विकास परियोजना लवन अंतर्गत नगर पंचायत लवन के आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के 6 पदों में आंगनबाड़ी लवन 4 वार्ड 12, आंगनबाड़ी लवन 5 वार्ड 11, आंगनबाड़ी लवन 2 वार्ड 6, आंगनबाड़ी लवन 7 खमरिया 1 वार्ड नंबर 15, आंगनबाड़ी लवन 12 खमरिया 2 वार्ड नंबर 14 एवं आंगनबाड़ी लवन 14 वार्ड 10 में नियुक्ति हेतु नगर पंचायत लवन से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उक्त पदों के लिए आवेदन 30 सितंबर 2022 से 14 अक्टूबर 2022 तक बंद लिफाफे में अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से एकीकृत बाल विकास परियोजना लवन विकासखंड बलौदाबाजार में आवेदन कर सकते हैं। समयावधि समाप्त होने के पश्चात आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी है तो दोस्तों आप बाल विकास परियोजना यानी कि एकीकृत बाल विकास परियोजना लवन से संपर्क करके आवेदन का फॉर्मेट का दोस्तों विज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों संबंधित कार्यालय में जाकर के पता करना है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आप अदर जिले से हैं या फिर अदर क्षेत्र से हैं तो इसके लिए अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है विज्ञापन में कि केवल उसी जिले के यानी कि उसी पंचायत के अंतर्गत स्थानीय निवासी महिलाएं ही इसके लिए पात्र होंगी और केवल दोस्तों महिलाएं ही इसके लिए पात्र होंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। हमारा दोस्तों वैकेंसी है, देखिए विज्ञापन है जो कि बेमेतरा जिला की, जहाँ पे कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन 10 अक्टूबर तक आमंत्रित किया गया है। दोस्तों ये विज्ञापन 30 सितंबर को जारी हुआ था, जो कि देखिए दोस्तों यहाँ पे विज्ञापन इस प्रकार से है, एकीकृत बाल विकास परियोजना बेरला अंतर्गत रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पदों पर भर्ती हेतु 10 अक्टूबर 2022 तक आवेदकों द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदिका एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय बेरला में कार्यालयीन समय 10 बजे से 5:30 बजे तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। परियोजना बेरला अंतर्गत आंबा देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र पाहंदा में एक कार्यकर्ता पद ठीक है हेतु एवं आंगनबाड़ी केंद्र आनंद गांव में दोस्तों 1 है, देवरबीजा में 2 पोस्ट है, हसदा में 2 है, सरदा में दोस्तों 2 पोस्ट है। ठीक है, जो कि सहायिका पद हेतु है। ठीक है, के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन मान्य नहीं होगा, वह कोई भी नवीन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी दोस्तों आप परियोजना कार्यालय बेरला से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप एकीकृत बाल विकास परियोजना बेरला में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ दोस्तों पोस्ट निकला हुआ है यानी कि जो पंचायत निकला हुआ है, केवल दोस्तों उसी पंचायत के अंतर्गत स्थानीय निवासी महिलाएं ही इसके लिए पात्र होंगे। दोस्तों बहुत सारे जो साथी हैं जिनका 50% से कम है, वे लोग हमेशा कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर 5% छूट वाले का क्या होगा, क्या हमें 5% छूट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको भी 5% छूट मिलेगी। आप बेफिक्र होकर शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहें, क्योंकि 5% छूट प्राप्त करना आपका अधिकार है और वह अधिकार जरूर मिलेगा। करते हैं, देखिए दोस्तों, कोरबा जिले के विकास कुमार, ठीक है, कोरबा जिले के विकास कुमार और 9 याचिकाकर्ताओं द्वारा एकल पीठ द्वारा याचिका निरस्त किए जाने के विरुद्ध दायर रिट अपील पर सुनवाई हुई। मामला इस प्रकार है कि 9
मार्च 2019 को स्कूल शिक्षा विभाग ने 14,580 पदों पर व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। आप सब जान रहे हैं दोस्तों कि 9 मार्च 2019 को विज्ञापन आया था। इस पर याचिकाकर्ता ने सहायक शिक्षक विज्ञान पद के लिए भी आवेदन किया था। ठीक है, अब परीक्षा दिया, परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए भी बुलाया गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी उनका नाम आया। वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया। सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता को सत्यापन में 50% से कम अंक होने के कारण अपात्र कर दिया। ठीक है, उनका जो अंक है 50% से कम था परसेंट, जिसके वजह से उसको अपात्र करार दे दिया गया था दोस्तों। तो अपात्र आदेश को याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के एकल पीठ द्वारा याचिका निरस्त कर दिया था। याचिका निरस्ती से शुद्ध होकर के विकास कुमार, मीना टोप्पो, शैलेश कुमार सिंह, अनिता मरकाम, प्रीतम लाल आदि बहुत सारे जो याचिकाकर्ता है दोस्तों, ठीक है, उन्होंने देखिए क्या किया। कुंदन सिंह, मनीष मिश्र और अन्य जो याचिकाकर्ताओं द्वारा हाई कोर्ट में अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम कश्यप, नरेंद्र मेहर और हरीश कुटिया के माध्यम से रिट अपील दायर की, जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश नियम 2006 के अनुसार बीएड प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी जो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, उन अभ्यर्थियों को 5% छूट होगी तथा एससीईआरटी द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्तांक में भी 5% छूट रहेगी तथा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में भी शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता हेतु शिक्षा, इसमें भी जो है दोस्तों आपका इस संवर्ग में भी 5% छूट दिया गया है। इस अधिकार अधिनियम के अनुसार होगी। रिट अपील में यह आधार लिया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2011 से अब तक बीएड, डीएड, टीईटी परीक्षा में बैठने हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों का उल्लेख किया गया कि एससीईआरटी के नियम राज्य शासन के ऊपर लागू होंगे, यह कि एससीईआरटी नियुक्ति पर भी एससी, एसटी और ओबीसी पर भी 5% का छूट दिए गए हैं। साथ ही साथ राज्य शासन द्वारा इसी विज्ञापन पर कई लोगों को 5% छूट प्रदान कर नियुक्ति प्रदान की है, जबकि याचिकाकर्ता को 5% का लाभ न देना सरासर अनुचित है। मामले की सुनवाई माननीय हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में हुई। हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में निकाली गई 14,580 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के मामले में दायर रिट अपील पर सुनवाई करते हुए सहायक शिक्षक विज्ञान का एक एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी है, क्योंकि याचिकाकर्ता को 5% छूट मिलेगा। हाई कोर्ट की जो सुनवाई हुई है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों कि 5% की छूट का लाभ सभी कैंडिडेट को मिलेगा। तो आप बिल्कुल जिनका 5% कम बन रहा है, अर्थात 50% से जिनका कम है, वे बेफिक्र होकर तैयारी करते रहें, क्योंकि शिक्षक भर्ती में 5% छूट का जो लाभ है आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। अभी तक चाहे आपने बीएड किया होगा, डीएड किया होगा, तो वहां पर भी आपको 5% छूट मिला हुआ है। साथ ही साथ जब भी आपने टेट का फॉर्म भरा होगा तो वहां भी आपको 5% छूट का लाभ दिया गया है आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को। तो शिक्षक भर्ती में भी 5% की जो छूट है आपको मिलेगी ही, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। तो देख सकते हैं हाई कोर्ट के फैसले की वजह से मामला उलझा। नए निर्देशों के बाद जारी होंगे रिजल्ट। बहुत सारे मामले जो हैं हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसकी वजह से अटके पड़े हैं और रुके हुए हैं। फिर से जो है शोधन संशोधन का दौर शुरू है हाई कोर्ट के फैसले के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएससी सिविल सेवा और प्यून भर्ती के नतीजे अटके हुए हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय भर्ती पर भी
आरक्षण का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे व्यापम से संबंधित कि व्यापम ने नए सिरे से तैयारी शुरू की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में आने वाले महीनों में जो भर्तियां निकाली जा रही है उसमें 50% आरक्षण रखा जाएगा। तो यहाँ पर व्यापम ने जो है एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि जो भी भर्ती अब आने वाली है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें 50% आरक्षण ही रखा जाएगा। और जिन भर्तियों का रिजल्ट अभी नहीं आया है या जिन भर्तियों में जो है पोस्टिंग बची हुई है, भर्ती की प्रक्रिया बची हुई है, उसमें भी 50% आरक्षण रोस्टर का ही पालन किया जाएगा। आरक्षण से फिलहाल व्यापम की परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं, लेकिन बहुत ही जल्द इसका निराकरण कर लिया जाएगा। विभागों से मिले प्रस्ताव के आधार पर व्यापम से भर्ती परीक्षा या अन्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस पर हाई कोर्ट का फैसला लागू किया जा रहा है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो है शासन प्रशासन की ओर से सारे विभागों को ये लेटर जारी कर दिया जा चुका है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है 50% आरक्षण रोस्टर वाला, वही अभी फिलहाल जो है लागू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है व्यापम अब नए सिरे से इसकी तैयारियां व्यापम ने शुरू कर दी है। काफ़ी सारे व्यापम के पास प्रस्ताव हैं वैकेंसीज के, और उस प्रस्ताव पर जो है 50% आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें बहुत ही जल्द जो है शिक्षक भर्ती आने वाली है, वो भी इसमें शामिल रहेगा। जैसे ही सीजीटेट का जो है रिजल्ट जारी किया जाता है उसके बाद ये पूरी संभावना है कि शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है, भर्ती विज्ञापन, वो इसमें जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि रविशंकर विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन अभी नहीं आ पाई है, और यहाँ पर भी जो है रविशंकर विश्वविद्यालय में भी 58% आरक्षण के अनुसार ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी थी, लेकिन अब रोस्टर का जो है बदलाव होने की वजह से शासन के निर्देश से ही ये तय किया जाएगा, ये वहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन मेडिकल पीजी में पुराने आरक्षण से एडमिशन चालू है, वो भी अब पूरी जो है संशोधन, यहाँ पर सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, और जल्द ही आपको सारे डिपार्टमेंट में 50% आरक्षण रोस्टर ही दिखाई देने वाले।